अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों रेसिपीज़ बड़ी रेसिपीज़ हैं, लेंदी रेसिपीज़ हैं, तो मैं बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। और तीनों जो है हमारी मेन रेसिपीज़ हैं, साइड रेसिपी कुछ भी नहीं है। मतलब मेन इस तरह से कि जैसे मीठा बना रहे हैं तो वो भी प्रॉपर तरीके से बनेगा, इसके साथ चॉप्स बना रहे हैं, साथ में एक विंग्स भी बना रहे हैं। तो मैं नाम भी बता दूँ, बहुत मज़ेदार सी गलावटी चॉप्स बन रही हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं ग्लेस विंग्स बना रहे हैं, मज़ेदार, बहुत मज़े की है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा डबल रोटी का मीठा भी बना रहे हैं और ब्रेड का मीठा, ब्रेड का हलवा, ब्रेड की कुल्फ़ी, ब्रेड की इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं। तो आज ये है, ये भी एक नई मार्केट में रेसिपी आई है, नया मेरा वो एक्सपेरिमेंट है, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बस अब टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, फटाफट हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ ताकि हम आपको जल्दी से बताएं और यहाँ पर ट्राई करें। अच्छा जी, एक काम मैंने कर लिया है, वो काम ये किया है कि मैंने यहाँ पर चॉप्स लिए हैं। चॉप्स के अंदर मैंने डाला है पपीता, पपीते के साथ मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैंने मैरिनेट करके रख दिया। ठीक है, ये मैरिनेट करके इसलिए रख दिया कि आपको पता है हमें गलावटी चॉप्स बनानी है, बहुत अच्छे से गली हुई। तो जब तक आप पपीता इसमें उस टाइम पे लगाएंगे तो ये गलावटी नहीं होगी, फिर वो बस वैसी ही हो जाएगी। तो इसका ये है कि मैंने पहले से पपीता लगा दिया है, थोड़ा सा इसमें नमक लगा दिया है कि ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो अज्जा नोट कीजिएगा चॉप्स के, फिर उसके बाद हम बताएंगे आपको विंग्स के, बताएंगे ग्लेस विंग्स नहीं, मीठा बताएंगे, फिर ग्लेस विंग्स बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है हमें बकरे की चापें चाहिए आधा किलो, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद, लौंग 4 अदद, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, कड़ी पत्ता 6 अदद है, टमाटर आधा किलो, हरी मिर्चें 6 अदद है, पपीता 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी, अदरक 1 खाने का चम्मच है, ऑयल आप ले लीजिएगा 1 कप के जितना। इसके बाद आप ले लीजिएगा पिस्सा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें ले लीजिएगा तकरीबन इसके अंदर 2 चाय के चम्मच, और सॉरी ऑयल क्या ये ऑयल 1 कप चाहिए। ठीक है, 2 जगह ऑयल लिखा है, एक मैरिनेशन के लिए 1 खाने का चम्मच और फ्राई के लिए आधा कप चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाना है, 2 जगह ऑयल लिखा हुआ है। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, कुटी मिर्चें, नमक मैंने पहले डाल दिया था। ठीक है, अदरक लहसुन, कुटी मिर्चें, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, इसको लगा के रखते हैं मैरिनेशन के लिए। बहुत मज़े की बनती हैं, बड़ी अच्छी हैं, मज़े की कैसी नहीं बनेगी। बकरे की चॉप्स है, महंगी भी बहुत है, तो बात सारी ये है, तो मज़ेदार तो होंगी। अच्छा जी, इसको हमने यहाँ पर मैरिनेट कर लिया। दोबारा से बताती हूँ, पपीता, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा पिसा गरम मसाला और 1 खाने का चम्मच ऑयल, बस इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर होगी। अब हम तैयारी करते हैं यहाँ पर प्यारे प्यारे खूबसूरत वाले बर्तनों की पकाने की। ठीक है, ये है मेरे पास शेफ़ कुकवेयर, बहुत प्यारे बड़े खूबसूरत से। अच्छा, बर्तन अच्छे होना बड़ा मज़ा आता है खाना पकाने में। तो ये जिस तरह से कितना खूबसूरत सा शेफ़ कुकवेयर वाला का बड़ा खूबसूरत है, और मुझे तो वैसे ही खैर बर्तनों का बड़ा शौक़ है। मतलब मैं समझती हूँ सबको ही शौक़ है, हर लेडीज़ को ना बड़ा शौक़ होता है बर्तनों का। ठीक है जी, तो इसका ये होता है कि जब बर्तन अच्छे होते हैं तो आपका मूड भी बड़ा अच्छा होता है, आपका खाना पकाने का भी दिल करता है। और इसका बड़ा आसान तरीका है, आप चाह रहे हैं आप भी बर्तन लेना तो कोई मसला नहीं है, आपने ऑनलाइन जाके परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत ही आला क्वालिटी के डबल कोटिंग के साथ खूबसूरत कलर इसके इतने खूबसूरत है। येलो में भी मिलेगा आपको, पिंक में मिलेगा आपको, इसका रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, बड़े प्यारे प्यारे कलर्स में है। तो आप भी चाहते हैं इतने खूबसूरत बर्तन तो आपने ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्याज को करते हैं ब्राउन। ठीक है, जब तक हमारा जो यहाँ पर मसाला लगा के हमने रखी हुई है विंग्स को। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अब हम यहाँ पर स्लाइस में कटिंग कर लेंगे। अच्छा, चॉप्स के साथ साथ हम 3 रेसिपी जो बना रहे हैं, एक मीठा बन रहा है डबल रोटी का और एक बन रही है विंग्स। ये 3 रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये बताने का मकसद बार बार क्या है, देखिए हम जब अपने घर में भी कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो चीज़ टाइम ले रही है गलने में, सबसे पहले उसको तैयार किया जाए। जैसे गोश्त वगैरह का होता है तो मैं आती हूँ सबसे पहले। अब ये विंग्स का मुझे पता है ये थोड़ा टाइम लेंगे पकने में, इसको मैंने दम पे भी रखना है पकाना, चाहे इसमें पपीता लगा, लेकिन फिर भी टाइम, कुकिंग मांगती है टाइम, तो इसलिए सबसे पहले मैं विंग्स को बनाऊँगी। और आप लोगों के भी घर में जब इसको चॉप्स को बनाऊँगी, विंग्स तो बाद में, तो आपके घर में भी इस तरह से 3 कोई 4 रेसिपीज़ हो, मेहमान
मेहमान आ रहे हैं तो आप वो चीज़ पहले सबसे पहले करें जो आपको पता है कि टाइम लेता है गलने में। तो चॉप्स इसलिए मैं पहले सबसे पहले रख रही हूँ कि ताकि ये गले, ठीक है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, 2 प्याज ले लेते हैं, तेल गरम करके इसमें प्याज ब्राउन करेंगे, फिर लौंग, कड़ी पत्ता, टमाटर, ये सारे मसाले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है शेफ़ कुकवेयर के अंदर गरम करने के लिए ऑयल। चलिए जी, 2 प्याज चाहिए मुझे, एक और प्याज ले लेते हैं। ये बड़ी प्यारी प्याज है, बेबी प्याज, ठीक है, बेबी अनियन। गर्मियाँ बस स्टार्ट हो चुकी हैं, इस्तेमाल करें प्याज का, बहुत फ़ायदेमंद होता है। सिरके में डिप करके रख लें। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जाएगी यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास ये लौंग है, ठीक है, ये देखें लौंग, ये इसके साथ ही डाल देती हूँ। थोड़ा ये फ्राई होगा तो एक अच्छा सा आ जाएगा। साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा भी, लौंग और ज़ीरा, और इन चीज़ों को रखती हूँ साइड पे। हमने मसाले लगा दिए यहाँ पर चॉप्स के अंदर। अच्छा, अब मुझे चाहिए टमाटर। टमाटर हम क्या करते हैं, यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़े से मैंने कच्चे टमाटर लिए। कच्चे टमाटर लेने का मकसद ये है कि इसके अंदर होती है खटास, और ये छोटे छोटे टमाटर है, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ख़राब भी नहीं निकलते। बड़े हम टमाटर लेते हैं ख़राब भी जाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा मतलब अच्छे जूसी नहीं है और ग्रीन कलर के लिए। तो मैंने ये इसलिए जान के लिए ये वाले टमाटर। खैर वैसे तो महंगे हो ही गए, आपको पता है, अब 160 170 तक आ चुके हैं। आगे मज़ीद और उम्मीद है हमें बढ़ने की। चलिए जी, ये हो रहा है यहाँ पर ब्राउन। टमाटर को कट करते हैं, हरी मिर्ची जाएगी, कड़ी पत्ते भी जाएंगे, कड़ी पत्ते इसमें डालते हैं। ये कड़ी पत्ते डाल दिए, ठीक है। देख लीजिएगा, इसको हम इस तरह से उतार देते हैं इसकी आगे के, और इसको भी कटिंग करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इसको हम करते हैं। और टमाटर तो वैसे साबुत ही इसमें डालने हैं, इसको मतलब काट के नहीं डालने, लेकिन वो अभी मैं बाद में इसको डाल दूँगी। साबुत चॉप के साथ ही डलते रहेंगे, लेकिन इसको मैंने बहुत अच्छे से ब्राउन करना है। कड़ी पत्ते का बड़ा अच्छा सा इसमें अरोमा आ रहा है, साथ में यहाँ पर आ रहा है, ये आपको नज़र आ रहा है, प्याज है, मसाले 2-3 थे जो ज़्यादा इतने थे। अच्छा, थोड़ा सा मैंने इसमें नमक पहले से लगाया, लेकिन इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी ताकि मसाले के अंदर। अच्छा, टमाटर जो है ना हमें बिल्कुल साबुत ही रखने हैं। ये मैंने एक कटिंग गलती से कर दिया, लेकिन हमें टमाटर जो है साबुत रखने हैं। कोई बात नहीं, हम ये ले लेते हैं। तो टमाटरों को साबुत ही रखेंगे, इसके ऊपर डालेंगे, चॉप के साथ गल जाएंगे। आखिर में इसकी स्किन जो ऊपर से हम उतार देंगे, और बड़ा मज़ेदार सा इसका मसाला बनता है, बहुत अच्छा सा बनता है। हमें तकरीबन आधा किलो के जितने टमाटर चाहिए तकरीबन ये। अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो रहा है। प्याज ब्राउन होगा तो सिर्फ मैं ड्यूरिंग ब्रेक चॉप ज़रूर डाल दूँगी ताकि वो गलने के लिए रख जाए। बाकी क्या मसाले डालने हैं, कितनी देर इसको पकाना है, ये हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, ब्रेक से जाने से पहले मैंने कह दिया था कि प्याज ब्राउन होगा तो उसके अंदर मैं चॉप डाल के उसको कवर कर दूंगी। ज़ाहिर है मुझे उसको बहुत अच्छे से गलाना है। तो यहाँ पर चलते हैं वापस इसी तरफ ही। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशबू तो बड़ी मज़े वाली आ रही है। लौंग जो डाली है, कड़ी पत्ता डाला है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, जो बकरे की चाँपी थी इसके अंदर मैंने पपीता, थोड़ा सा नमक, अदरक लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, और ये लगाकर मैंने इसको रख दिया मैरिनेट करके, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज को ब्राउन किया। प्याज ब्राउन हुआ, लाइट गोल्डन ब्राउन, बहुत तेज़ वाला रंग नहीं, इसलिए कि मैंने टमाटर डाले तो बहुत काला आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर कड़ी पत्ता, लौंग डाली, ज़ीरा डाला। इसके बाद ये मैंने डाल दी यहाँ पर चॉप्स। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, ये साबुत डाल दीजिएगा, बाद में इसकी स्किन उतार दीजिएगा, ठीक है। ये मैं इसको भी रख ही देती हूँ, मैंने कटिंग कर लिया था, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ, हरी मिर्च तो बाद में जाएगी, ठीक है। ये हरा धनिया डालते हैं। इसको बस मैं ढक के रख दूँगी, साबुत टमाटर डाल के, और हरी मिर्चें तो बाद में डालूंगी, बहुत तेज़ ना हो जाए, ठीक है। अब इसको बस कुछ भी नहीं करना, कवर करके हमने रख देना है। क्या होगा, ये इसका पानी भी ड्राई होगा, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट होंगे, इसकी स्किन उतारेंगे, फिर इसको तेज़ आग पर भुनाई कर देंगे, तो ये काम इसका कंप्लीट हो गया। बहुत मज़े की चॉप बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी अच्छी रेसिपी है ये, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, ठीक है।
सेकंड रेसिपी की तरफ। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं इफ़त के साथ, जो अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है रिदा? ठीक है, अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? अल्लाह पाक का शुक्र है। मैंने कहा मैं आपकी तारीफ करने के लिए स्पेशल किया। मैंने कहा वो वीक जो पिछला था ना, बहुत ही अच्छा था आपका ना। सहेलियों वाला। हाँ, बहुत अच्छी सहेलियाँ भी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ, सारी बड़ी मज़ेदार थी, सब बड़ी अच्छी थी, बड़ी हाँ, चीज़ें। सही शरारती शरारती सी भी है। हाँ, बड़ा मज़ा किया था अच्छा, ऐसे। शुक्र लगाती है ना। जी जी जी, बड़ी अच्छी दोस्त है। हाँ, हम लोग तो वैसे ही बड़ा ए- मज़ा करते हैं, हमारे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी कहीं मिल लेते हैं, कहीं ना कहीं। अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और चलिए। वैसे भी आपकी कुकिंग बहुत अच्छी होती है, आसान भी है और अच्छी आसानी से बंदा बना लेता है। चलें, बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपी देखिए, चॉप्स बड़े मज़े की बन रही है और बड़ी आसान वाली। चॉप्स नहीं ले सकते आप, चिकन को भी, चिकन में भी बना सकते हैं इसको, चिकन में भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच। मेरा जो फ्रेंड्स वीक का वो वाकई बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग मुझे मोबाइल पे भी करते हैं, फेसबुक पे भी रिप्लाई कर रहे होते हैं। थैंक्स करूँगी मैं अपनी टीम का, जिन्होंने इतनी बड़ी एफर्ट की है। और आप यकीन करें, हम लोग यहाँ से शो करके फिर वहाँ जाते थे, पूरी टीम हमारी जाती थी और रात को 10 भी बज जाते थे, लेकिन मज़ा आया, अच्छा रहा। और जब आप लोगों का फीडबैक इतना अच्छा मिला तो उससे बड़ी खुशी होती, फिर हमें कोई थकन का। लेकिन ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है मेरी टीम का, जिन्होंने वाकई मेरे साथ बड़ा अच्छा सारा सपोर्ट किया और बड़ा हम लोग मज़ा भी किया। हम चिल होके बड़ा वहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और मुझे तो वैसे भी इतनी आदत है वो तस्वीरें बनानी और एंजॉय करना, बड़ा मज़ा किया। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बन रही बड़े मज़ेदार सा मीठा बन रहा है और बड़ा सिंपल सा। और डबल रोटी का मीठा बनाने का मकसद भी ये कि हम लोग के घरों में ज़्यादा, सबके घरों में डबल रोटी आती है, ठीक है। जब ब्रेड आती है तो हम इस्तेमाल करने के बाद क्या होता है कि वो जो ब्रेड जो हमारी है ना, वेस्ट चली जाती है, ठीक है, फेंक देते हैं। 4-5 ब्रेड के स्लाइसेस बच के फेंक दिए, काम में नहीं है। हालांकि ये जो डबल रोटी थी ना, ये बहुत काम की है। आप इसके अंदर जिस तरह से हम कुल्फ़ी बना रहे हैं उसमें डाल सकते हैं, ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप बना सकते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसका मीठा आपको बता दूं। तो यहाँ पर मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। देखिए, हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस तकरीबन 4 अदद, जिसको हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूध चाहिए आधा किलो और आधा लीटर दूध ले लेंगे। और इसके बाद एक आपने ले लेना है कंडेंस मिल्क, तकरीबन आपने 1 कप। चीनी भी 1 कप लेंगे। बादाम पिस्ते आप आधा कप ले लीजिए। कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, 1 पैकेट क्रीम का और चॉकलेट चिप हस्ब ज़रूरत ऊपर से गार्निशिंग के लिए लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, दूध को तो चूल्हे पे पकने रख दिया, ये रहा, ठीक है। अभी बॉयल आया था तो मैंने इसको बंद कर दिया। तो इसमें डालती हूँ चीनी, कंडेंस मिल्क, ठीक है। ये देखें, ये चीनी डाल देते हैं और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर, जिसको पानी में मैं डिज़ोल्व कर दी। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, ज़ाहिर है डबल रोटी के स्लाइसेस जो है वो भी इसको जज्ब करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा चाहिए, ठीक है। ये इसी में डाल देती हूँ। ये देख लीजिए, आप चाहे तो इससे दूध के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये मैं वापस चूल्हा जलाऊंगी, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ये रहा। अब थोड़ा सा इसको बस पकाना है, इसके अंदर ही क्रीम भी डाल दूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा तो क्रीम डाल के ना इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। क्रीम और कंडेंस मिल्क दोनों इसी में शामिल कर लेंगे। ये इस तरह है, सिंपल सा लेकिन बड़े मज़े का बनता है। देखिए, मीठा हमारे घर में सवैयाँ भी बन रही होती हैं, कस्टर्ड भी बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर जेली बनाकर ऊपर से डाल सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि ये जो है ना, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। वैसे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं है, 2 खाने के चम्मच, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, हल्का सा इसमें ज़रा सा इसकी थिकनेस आएगी, ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर क्रीम चली जाएगी, कंडेंस मिल्क चला जाएगा। तो जब तक मैं इसको यहाँ पर, और ब्रेड के स्लाइसिस को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, सही है। ये देखें, अब इसमें आया उबाल, ये देख लीजिएगा। बस जैसे ही आएगा चीज़ें डाल के चूल्हा बंद, फिनिश कर देंगे। ज़रा बस इस तरह से हम इसको, ये अब देखिए बॉयल आ गया, कॉर्नफ्लोर इसका मतलब है कच्चा नहीं है, पक गया। अब इसके अंदर क्रीम जाएगी, इसके बाद इसमें आपने डाल देना है कंडेंस मिल्क। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके 2 हिस्से करके एक में तो कोई भी फूड कलर डाल दीजिएगा। जो यहाँ पर ये हमारे पास बैटर जो इसका बन गया है ना, ये सारा, अगर चाहें तो इसके 2 हिस्से कर लें, एक के अंदर कोई भी फूड कलर डाल दें तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा, कलर्स वाइज भी अच्छा लगेगा, आप ये भी कर सकते हैं,
ठीक है। ये अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और ये देख लीजिएगा ये हमारा पूरा इसका मिक्सचर रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर मैं एक एक स्लाइस करूँगी। यहाँ पर चॉप्स तो हमारी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकड़ी जा रही हैं, गल रही जा रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, सना से बात करते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, सुनाएं आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी सना, क्या कहोगे? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं लाइक करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात हो जाती है मेरी अब तो डेली। हाँ, थैंक यू जी। और ये पूछना था कि आपने लाहौर 13-14 मार्च को बता रही थी, वो किस जगह पे आना है? एक्सपो सेंटर लाहौर। ओके, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। हाँ ज़रूर आएगा। 12-13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में बड़ा मज़ा आएगा। मौसम कैसा है वैसे? मौसम तो काफ़ी अच्छा है। इधर हमारे शेखुपुरा से 1 घंटा का ड्राइव है लाहौर, तो मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ, वहाँ पे ना, और आपको पता है हफ्ता और इतवार सैटरडे संडे होगा, तो आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। जी जी ज़रूर। मैंने कहा अपने हस्बैंड को, तो कह रहे डन हो गया, ज़रूर जाएंगे। मैं आपसे अच्छा। मिलने के लिए आऊँगी। हाँ चले, ज़रूर आना, ठीक है। थैंक यू, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को दोबारा दूसरों को भी बता देते हैं, हफ्ता और इतवार। वैसे तो हम 11 मार्च को यहाँ से जाएंगे। 12-13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा फेस्टिवल हो रहा है। और सबको पता है जब वहाँ फेस्टिवल होता है तो माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी होती है वहाँ पे। आपको पता है इतनी सारी मतलब फूड स्टॉल होते हैं, प्ले एरिया होता है, उसके अलावा म्यूज़िकल शोज़ होते हैं और लाइव कुकिंग हो रही होती है। आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा होता है और हमें भी बड़ा मज़ा आता है। असल में लाहौर एक ऐसी जगह ना जहाँ पर जा कर ना बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी आओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, ये पूरा हमने मिक्सचर इसको रेडी कर लिया, ये देख लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करती हूँ और इसको निकालती हूँ। ये देखिए, इसको फ्राई कर करके मैं निकालती जाऊँगी। एक प्लेट ले लेते हैं, इसके ऊपर हम रखते जाएंगे, ठीक है। ये है, टिश्यू रख लेंगे और फिर एंड में हम विंग्स बनाएंगे, ठीक है। इसको यहाँ से उठाएंगे, ये देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा फ्राई कर लीजिएगा तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट। वैसे भी आप रख सकते हैं लेकिन ये फ्राई करने से तो और मज़ेदार बन जाएगा। ये देखिए, ये सेकंड, थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि ये इसकी जले ना। इनके भी किनारे काट ही लेते हैं। ये किनारे भी वेस्ट ना कीजिएगा, बड़े मज़े के बनते हैं। इसके ब्रेड क्रम्स, इसकी खीर, इसका कस्टर्ड, सब चीज़ें बड़ी मज़े की बनती हैं। लेकिन चॉप्स आराम से रखी हुई है, हमें कोई इसकी टेंशन नहीं है, इसलिए कि आराम से वो जो चॉप्स है ना हमारी वो बनती जाएंगी, गलती जाएंगी। एंड में उसकी होगी बुनाई और फिर हम बुनाई करके उसको निकाल लेंगे। अच्छा, सेकंड को भी यही होगा। चलेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर इसको फ्राई करके निकालते हैं, ठीक है। और बाकी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो दोबारा यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करके बाकी क्या करना है वो आपको बताएंगे। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। बस हम ज़रा बिजी थे, बहुत ज़्यादा हम बिजी थे, मसरूफ़ थे बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा, ये ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई किया, फ्राई करके ट्रे में रखा और ये पूरा बड़े मज़ेदार सा ये मिक्सर बना। अच्छा, इसका आप क्या कर सकते हैं, देखें ये आपने जो बनाया ना, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, दूध है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, इसके अंदर आप चाहें तो बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते चॉप करके डाल दें, ठीक है। ये डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें और सांचों में भर दें। ये बड़े मज़ेदार सी कुल्फ़ी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसकी कुल्फ़ी भी बड़ी मज़े की देगी। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब ये जाएगा इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इसके ऊपर डालेंगे। ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये गाढ़ा सा हो जाएगा। अब इसको मैं छोड़ूंगी ताकि ये जज्ब हो जाए, फिर इसके ऊपर इसका मेकअप होगा, ठीक है। फिर हम इसके ऊपर मेकअप करेंगे। अभी इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और चॉप्स को भी एक नज़र आपको दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, खुशबू आने शुरू हो गई है। ये देखें, टोमेटो जो है ये भी गल चुके हैं। बाद में मैंने इसके ऊपर से स्किन उतारनी है और इसकी भुनाई होगी। हरी मिर्चें और हरा धनिया जाएगा। अरे बड़ी मज़े की गल गई हैं चॉप्स तो, वाह भाई वाह।
पपीता लगा हुआ था ना इसलिए, और एक नाम भी हमारा गलावटी चॉप्स है। और ये जो आपको छिलके नज़र आ रहे हैं ये मैं ब्रेक में ना इसके निकाल दूँगी। बहुत अच्छी गल चुकी है चॉप्स। मैं कहती हूँ बेशक चिकन आपका बीफ मटन टूट जाए लेकिन गला होना चाहिए अच्छा। खाना तो हमने तोड़ के ही है ना। ये देखिए, बस इसको ढक के रखते हैं। ये यहाँ से मैं हटाती हूँ और अब आते हैं विंग्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए ये यहाँ पे रखते हैं। ये बड़े ख्याल के साथ इधर करके रखना है। अच्छा, इसको मैं वहाँ पे रख रही हूँ, अभी थोड़ा सा ये एब्जॉर्ब कर लेगा ना तो फिर बाकी इसके ऊपर की गार्निशिंग हम करेंगे। ये जज्ब होने दो यहाँ पर, इसको यहाँ रखते हैं। अच्छा, जल्दी से अब विंग्स के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा इसलिए कि टाइम जो है मुकने वाला है, ठीक है। इसके लिए क्या है, ग्लेस विंग के लिए हमें चाहिए विंग्स चाहिए 10 अदद, ठीक है। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, भुना जीरा 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और आधा कप मैदा, ठीक है, जो हमने इसके ऊपर कोट करना है। अच्छा जी, इसके बाद हमें चाहिए इसके अंदर ऑयल हस्ब ज़रूरत फ्राई करने के लिए, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून लेना है। अब इसकी ग्लेस की जो हमने बनानी है सॉस, उसके लिए शहद 4 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, वॉस्टरशायर सॉस 2 खाने के चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, हरी प्याज 2 खाने के चम्मच, तिल 1 चाय का चम्मच, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंग्स को हमने करना है मैरिनेट और इसको करना है हमने यहाँ पर फ्राई, ठीक है। फिर बाद में इसकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। देखिए ये ग्लेस के अलग से है। यहाँ पर हमने क्या करना है, विंग्स रखनी है, ठीक है। ये देखिएगा। अच्छा, जवेरिया से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया। जी वालेकुम सलाम। कैसी है निदाबादी आप? अल्लाह का करम, खैरियत से। आप बताएं आप कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये पूछना था निदाबादी, आप मैंने आपको कहा था कि तिल की और खसखस की चटनी या इसका इस्तेमाल जरूर किसी चीज़ में बता दीजिएगा, या तो उसकी चटनी कहते हैं ये बहुत फायदेमंद है, तिल और खसखस। तिल और खसखस की चटनी, हाँ, या किसी और चीज़ में ये इस्तेमाल हो, या इसका कोई ऐसा हलवा वो ज़रूर सिखाइएगा। अच्छा, तिल और खसखस। देखिए खसखस जो है हम किस में डालते हैं, हम बना रहे होते हैं पसंदों में डलती है, खसखस हम बनाते हैं यहाँ पर चटनी में भी डलती है, कोफ्तों में डल रही होती है, हैदराबादी जो बनते हैं बगारे बैंगन वगैरह इनमें भी डलती है। चटनी बनाना चाहिए। हाँ, आप इसको कुछ शेक में बता दें, इन दोनों का इस्तेमाल कोई चीज़ फायदेमंद बच्चों के लिए बन जाए, हेल्दी कोई ड्रिंक बन जाए। उसका मैं अभी आपको बताती हूँ। खसखस को धो लीजिएगा साफ करके, वो खसखस ले लें, बादाम ले लें, उसमें पिस्ते ले लें, थोड़ी सी आपने इसमें सौंफ डालने हैं। इनको सारी चीज़ों को ग्राइंड करके रख लें। बच्चों को जब दूध देंगे ना गर्म करके, उसमें 1 चम्मच डाल के दे दें। अच्छा, तो उसमें तिल भी डाल सकते हैं? तिल भी डाल दें, तिल भी डाल। मेहरबानी, ठीक है, शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। चलिए शुक्रिया, चलें जी, थैंक यू सो मच जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम कहाँ गया, ये तो वॉस्टरशायर सॉस है। अच्छा जी, ये जा रहा है, देखिए इसमें सिरका और सोया सॉस, ठीक है। पहले मैं डालूंगी सोया सॉस, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, मैं साथ साथ में डालती जाती हूँ और आपको बताती हूँ, जो हमने इसको मैरिनेट करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, वैसे मैंने इसमें पहले थोड़ा सा लगा लिया। सोया सॉस, काली मिर्च, नमक, ज़ीरा, ये पहले हम इसको मैरिनेट करेंगे। अच्छा, और कहाँ गया सिरका, ये रहा, ये सिरका, ठीक है। ये सिरका, थोड़ा सा नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, ये हमने विंग्स पे लगाना है, लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा, इसको पहले मैरिनेट करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक दफ़ा बता देती हूँ, चिकन विंग्स, सोया सॉस, काली मिर्च, थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च, साथ में आपने ज़ीरा, नमक और इसके साथ आपने अदरक लहसुन, ये आपने इसको लगाकर मैरिनेट करके रखना है। तो इसको मैं मिक्स करती हूँ। फिर इसके बाद इसकी कोटिंग के लिए जो हमने यहाँ पर लिया हुआ है मैदा, उसके अंदर डिप करेंगे, फिर उसके बाद इसको, ठीक। अच्छा जी, चलें जी, साजिदा से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम साजिदा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसी? अल्लाह का करम, आप बताएं कैसी हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है जी। क्या कहेंगी, क्या फरमाइश करेंगी? हाँ जी, क्या बना रही हैं? क्या बना रही हूँ, बन चुके, आप लेट उठी हैं। हमने नहीं, वो पहले से रेसिपी तो देख ली है। अच्छा, ये क्या बना रही हैं? हमने विंग्स यहाँ पर बना ली है, और विंग्स बना रहे हैं। चॉप्स हमारी रेडी हो गई है, ब्रेड का मीठा तैयार हो गया, ठीक है। अच्छा, लाइट आई है? हाँ, लाइट है।
चले हाँ अल्लाह का शुक्र है। चलो बहुत अच्छा बना रही हूँ, बहुत अच्छे खाने हैं आपके। चले, बहुत बनाती शुक्रिया। रहती हैं, आपकी रेसिपी बहुत चल। वो करती हूँ। अच्छा, कोई फरमाइश है आपकी? हाँ फरमाइश मैंने कहा कोई है आपकी? नहीं फरमाइश आपकी सारी पूरी हो जाती है। चलें, थैंक यू जी, चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हाँ जी, अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो इसको मैरिनेट किया है, इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ ताकि थोड़ा सा इसका जो है ना पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए और हल्की सी ये गल भी जाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर रख रही हूँ जब तक ये थोड़ा सा गलेंगे। और यहाँ पर मैं बैटर की बता देती हूँ, बैटर हमने किस किस चीज़ का बनाना है इसका, जिसके अंदर हम डिप करेंगे, इसको फिर हमने डीप फ्राई करना है। तो बैटर के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर क्या है, मैंने लिया है मैदा, ठीक है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और थोड़ी सी लाल मिर्च, वाइट पेपर, नमक डाल के हम पतला सा इसका बैटर बना लेंगे, बिल्कुल पतला सा। उसके अंदर डिप करके हमने फ्राई करना है। तो ये ब्रेक में करेंगे और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये देखिए विंग्स को मैंने क्या किया, सोया सॉस, उसके बाद थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको मिक्स किया। मिक्स करके मैंने इस पैन में रखा, हल्का सा स्टीम से थोड़ा सा इसके अंदर जैसे मसाला कोट हो गया, इसको निकालिए। अभी ये गर्म है, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमने बैटर बनाया, बैटर के लिए क्या है कि हमें ना इसके अंदर डालना है थोड़ा सा, आप इसके अंदर भी वही सारे स्पाइस डाल देना, वाइट पेपर डाल देना, थोड़ा सा नमक डाल देना और लाल मिर्च पाउडर डाल देना थोड़ी सी, और इसके बाद थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो हमने इसकी वो बनानी है, ग्लेज़ बनानी है, उसके लिए मेरे पास सोया सॉस है और इसके साथ वॉस्टरशायर सॉस है, साथ में यहाँ पर मेरे पास कुटी मिर्चें, तिल है, थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर आपने ये कर लेना। तो ये इसको बैटर को थोड़ा सा आपने पतला इतना बनाना है कि इसकी कोटिंग जो है बहुत ज़्यादा ऊपर से ना हो, हल्का सा पतला सा एक लेयर जो होती है वो होगी। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर रख रही हूँ और ये मैं आपको बता दी जो हमने विंग्स को उसके अंदर आखिर में कोट करनी है। तो ये मैं एक प्याले में डाल लेती हूँ, ये कुटी हुई मिर्चें। ठीक है, ये बल्कि ये शहद वाला इसी में डालते हैं, शहद है इसमें, कुटी हुई मिर्च, सोया सॉस, इसके बाद वॉस्टरशायर सॉस, ये रहा। ठीक है, ये इधर रखते हैं और कहाँ गया, इसके बाद इसमें डालेंगे तिल, में ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा, ये देखेंगे, और ज़रा सा नमक। ये हमने बाद में बिल्कुल एंड में करना है। तो ये मैं यहाँ पर सारी चीज़ें रखती हूँ साइड पे। ये सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो हमने इसकी कोटिंग करनी है, तो आप पैन में डाल दीजिएगा, गरम गरम के अंदर हम यही कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर गरम हो रहे हैं ये, अब आपने विंग्स को इस तरह से इसमें डालना है। ठीक है, हाथ से कीजिएगा, बहुत पतली सी लेयर, इतनी नहीं, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसको फ्राई करेंगे और ये जो हमने ऊपर की इसकी ऊपर की टॉपिंग के लिए ग्लेस बना के रखी है, ये डाल देंगे। मैंने 2 इसके अंदर ड्रम स्टिक भी डाल दी है वैसे ही। ठीक है, वो बारीक बारीक थी तो मैंने कहा चलिए ये भी डाल दें। ये बस आपने इस तरह से करना है कि ताकि बहुत ज़्यादा इसकी ज़्यादा कोटिंग ना हो। लेयर्स ना, ये देखें, बिल्कुल पतली सी। बस इसको फ्राई करके निकालते हैं और यहाँ पर जो मेरे पास रखा हुआ है सारा इसके ऊपर की कोटिंग का, वो इसमें डाल दूँगी। विंग सारी मैं पहले इसमें डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अब फ्राई करते हैं, फ्राई करके हम निकाल रहे हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी चॉप्स भी रेडी हो चुकी हैं, मीठा भी रेडी है। बस ये मैं अब आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो हमने इसमें डालनी है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ विंग्स डाल के हमने मिक्स करना है और हरी प्याज जाएगी। हनी है, सोया सॉस है, वॉस्टरशायर सॉस है, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा सा इसमें नमक और ये सारी चीज़ें। बस विंग को निकालेंगे, निकाल के इसके अंदर खाली ऊपर से कोट करनी है। तो मैं इसको देखते हैं और ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे तो उसको आपने नोट करना है, तो रिकैप लेते हैं। ठीक है, आ
बना के आएंगे। बहुत मज़ेदार सी चॉप्स बन गई है, बहुत मज़ेदार सी ग्लेस। अच्छा, ऊपर विंग्स देखिए, विंग्स की इतनी मज़ेदार सी ग्लेस वो डल रही है, आपको नज़र आ रहा है। उसके अंदर सोया सॉस और ये सारी चीज़ें डाल के, तिल ऊपर से डाले हैं, साथ में मैंने ये डाल दिया, स्प्रिंग अनियन डाल दिए। आप रेस्टोरेंट में भी आपने ऐसी नहीं खाएगी, आप ट्राई कीजिएगा, वाकई आपको बड़े मज़े की लगेगी। और ख़ास तौर पर आप होता है बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। घर में हमारे यहाँ चिकन आता है, चिकन के आपने विंग्स अलग से करके रख लेनी है और कुछ भी नहीं करना, बड़े सिंपल तरीके से आपने थोड़ी सी काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, आपने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अदरक लहसुन और सिरका डाल दीजिएगा, सोया सॉस डाल दीजिएगा। इसको आपको ने विंग्स को नमक डाल के विंग को मैरिनेट करके फिर आपने पैन में डाल के उसको ढक देना। जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, हाफ डन हो जाएगी, निकालिएगा, ठंडा कीजिएगा, फिर इसका बैटर बनाएगा। बैटर मैंने मैदे का बनाया, मैदे के अंदर आपने थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, जिस तरह से आप थोड़ी सी सीजलिंग डालते हैं, ठीक है, वो डाल के पतला बैटर बनाएगा। अगर ज़्यादा गाढ़ा बैटर बनाएंगे तो वो ऊपर थोपा हुआ लगेगा, वो नहीं होना चाहिए। हल्का सा बैटर में डिप कीजिएगा, डिप करके उसको फ्राई करके निकालिएगा। दूसरे पैन के अंदर आपने क्या करना है, वॉस्टरशायर सॉस, सोया सॉस, थोड़ा सा आपने इसमें कुटी हुई मिर्चें, थोड़ा सा आपने नमक, घी डाल के, अगर सेसमी ऑयल है वो भी डाल दीजिएगा। फिर इसके अंदर आपने विंग्स डालनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद ऊपर आपने तिल डाल दें। बहुत ही मज़ेदार से विंग्स तैयार कीजिए। यहाँ पर मीठा भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेड हमारे घर में बच जाती है, लेफ्ट ओवर ब्रेड से आप बना सकते हैं। सिंपल तरीका है, दूध को चूल्हे पे रखिएगा, बॉयल करने के लिए इसमें बॉयल आएगा, उसमें आपने चीनी डालनी है, कंडेंस मिल्क डालना है, क्रीम शामिल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में डिजॉल्व करके डालिएगा। ज़्यादा ना डालिएगा वरना बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए कि रबर रोटी के जो स्लाइसिस है वो भी इसको एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रेड के स्लाइसिस को हल्का सा फ्राई कर लीजिएगा, टोस्ट कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपने इसके ऊपर पूरा ये अप्लाई करना है। आखिर में आप ऊपर से इसकी गार्निशिंग डाल दीजिएगा। विंग्स भी बड़े उसके साथ यहाँ पर चॉप्स बड़े मज़े की बनी, वो भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की है। वो भी बड़ी सिंपल वे में बनी, ग्लावटी है, खूब अच्छी तरह से गली हुई है, मसाला भी बड़ा अच्छा है। टमाटर हमने साबुत डाल दिए थे, जब देखा कि टमाटर गल के उसकी स्किन उतारी, थोड़ी सी बुनाई की, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दिया। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही हैं फूड डायरी के लिए, आपको पता है ड्रेस उनकी भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी है और वो आज क्या बना रही हैं जल्दी से बता दें। वो बना रही है फ़िश एंड सेसमी नूडल्स बन रही हैं और रज़ानिया रोल अप्स बन रहे हैं। तो बड़ी मज़ेदार दो रेसिपीज़ हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करनी, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा और मेरी रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिए। कल है खूबसूरत दिन जुमे का, कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ और उसके साथ सैटरडे का तो हमने बता ही दिया, जो हैदराबाद में हम लोग आ रहे हैं, सबको ही बताए ना, हम लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आ रहे हैं सैटरडे वाले दिन। और जो वहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान ग्रीन फेस्टिवल हो रहा है और हम लोग वहाँ पर इंशाल्लाह मेरे ख्याल 5 से स्टार्ट होगा। हम हाँ, वैसे तो सुबह से वहाँ शुरू हो जाएगा, लेकिन हम लोग जो हमारे मसाला की जितने भी शेफ्स हैं, जितने मतलब मैं होंगी, समीना आपा होंगी, आबदा होंगी, अबील होगी, तो हम लोग वहाँ पे होंगे और बड़ा मज़ेदार वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। वहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने पीने की, बहुत सारी चीज़ें तो ज़रूर है। चलें जी, इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे मेरी टीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।